न्यू एडमिशन ओपन ऑक्सफोर्ड ग्रीन पब्लिक स्कूल न्यू बाईपास भोगांव मैनपुरी। हमारे यहाँ बेस्ट क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा शिक्षण कार्य की व्यवस्था, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम एवं बेस्ट फैकल्टी की सुविधा, लाइब्रेरी एवं लेबोरेटरीज की उचित व्यवस्था, बच्चों को लाने व ले जाने के लिए स्कूल बस की सुविधा, बच्चों के खेलने के लिए बेहतरीन प्लेग्राउंड, डिजिटल बोर्ड द्वारा बेहतरीन शिक्षा की व्यवस्था, बच्चों की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरों की व्यवस्था। अध्यक्ष अनुराग दुबे एडवोकेट, हाईकोर्ट इलाहाबाद। सेक्रेटरी सौरभ दुबे एडवोकेट। मोबाइल नंबर 97 1974 5885। अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बुद्धिमान आदमी राहुल गांधी तो लोग हंसने लगेंगे। गूगल होगा, मोबाइल है आपके पास, गूगल में सर्च करो। 15-17 साल में एको आदमी अपने बेटवा के नाम राहुल नहीं रखता। राहुल माने मूर्ख। ऐसी प्रायवाची बन गई है, ऐसी प्रायवाची बन गई है। निश्चित रूप से मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ आदरणीय, अपने साथियों से कहना चाहता हूँ, व्यापारी भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप दुकान पर बैठे बैठे आप किसी को बेटी की शादी करना होता है, क्या होता है? बाजार पे आता है, दुकान पे आता है। किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ दुकान पर आता है, किसी के यहाँ कथा पूजा है दुकान पर आता है। आप अपनी दुकान पर बैठे बैठे व्यापार करते करते ही प्रचार प्रसार कर सकते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप सोचिए, जो आदमी कोविड के समय में किस तरह से परेशान था, कोविड के समय में किस तरह से परेशान था, खाने बिना लोग मर जाते, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया। ऐसे लोग जो 2 रुपए का तेल, 5 रुपए का तेल बनिए की दुकान से लेकर के आते थे, रात को सब्जी छौंकते थे, सुबह दाल छौंकते थे, और हैंडपंप पे नहाए चाहे कुआं पे नहाए, जो बोतल का पानी ऐसे बोतल में जो तेल होता था ठोक ठोक करके ऐसे हाथ और मुंह में लगाते थे कि हाथ ना फटे मुंह ना फटे। उसको 1 लीटर तेल लेकर पूड़ी छानने का भी इंतजाम और पकौड़ी बनाने का भी इंतजाम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम, नमक देने का काम किया। नमक खाया तो नमक अदा करेगा। आज जो गरीब लोगों को राशन मिला है, जो गरीब को पहले क्या होता था, बीमार होता था आदमी और बीमार हो गया तो उसको ले गए दवाखाने ले गए, अच्छा इलाज नहीं हो पा रहा, और बड़े अस्पताल ले गए, और बड़े अस्पताल ले गए, पैसा नहीं है, अपना चूड़ी मंगलसूत्र तक बेच करके उसका इलाज कराते थे। उसके बाद में पैसा खत्म हुआ, घर द्वार बेच करके इलाज कराते थे। फिर डॉक्टर जवाब दे देता था तो घर लाते थे और उसके मरने का इंतजार करते थे। भगवान से कहते थे, हे भगवान, इसका कष्ट देखा नहीं जा रहा, इसको उठा लो। ऐसे लोगों के लिए भी आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए लेकर के किसी को दवाई के इलाज के लिए, पैसे के लिए मरना ना पड़े, उसके लिए भी इंतजाम करने का। तो आज जो प्रधानमंत्री जी ने किया है, जो लोग इसका फायदा पाए हैं, जो लोग बारिश होती थी रात में तो चबूतरे पर बैठकर पूरा घर तिरपाल ओढ़ करके सोता था, भगवान का नाम लेता था कि हे भगवान बारिश बंद हो जाए, हे भगवान तूफान बंद हो जाए। उसको पक्का मकान मिला है, इज्जत घर मिला है, दवाई के लिए पैसा मिला है। वो इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव आए और हमने नमक खाया है, जाके नमक अदा करने का काम करे और प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट डालें। अब की बात 400 पर, ये मंच का नारा नहीं है, आज ये जन आंदोलन बन गया है। अब की बात ऐसे ही बोलो, छोटा बच्चा बोलता है 400 पर, फिर एक बार बोलता है मोदी सरकार। तो ये निश्चित रूप से जन आंदोलन बन गया है, जन का नारा बन गया है। तो इस तरह से उन्होंने राजनीति शुरू की और आज उनके परिवार के लोग, जो समाजवादी पार्टी समाजवाद के बड़े बड़े नारे देती है, लेकिन परिवार में सिमट करके रह गई। और परिवार को छोड़िए, चाचा का लड़का, भाई और भतीजे में ही सिमट करके रह गई और स्वयं अपने पिताजी को, जिसने धक्का मार करके स्वयंभू राष्ट्र के अध्यक्ष बन गया हूं, ऐसे लोग क्या भला करेंगे, ये आप सब अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जानते हैं। पिताजी को धक्का देकर, चाचा को धक्का देकर, ये सब कुछ आप लोग करते हैं। आपने देखा एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को एक छोटे से कमरे के मकान में, एक छोटे से घर में, एक छोटे से कमरे में जब प्रधानमंत्री बनकर के आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं तब देखा है। बीच बीच में कई ऐसे ऑपरेशन आए तब जाकर के देखा है, उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद कोई आडंबर नहीं लगता, वो जाकर के वहां क्रिमेशन में अपनी हाजिरी देकर एक
फर्ज निभा करके फिर से आकर के राष्ट्र सेवा में लग जाए, फिर से आके राष्ट्र सेवा में लग गए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब कोरोना में पूरी देश दुनिया करा रहा था और वो टीम 11 की मीटिंग ले रहे थे, कैसे हमारे इस प्रदेश के लोग सुरक्षित रहें। उनके पिताजी की डेथ की पर्ची आती है, पढ़ते हैं कोई भी बेटा उसके लिए उसके पिता की डेथ हो जाए, इससे बड़ा दुख क्या होगा। उसके बावजूद उन्होंने राष्ट्र धर्म का पालन किया और राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए पहले मीटिंग समाप्त किया, फिर कमरे में जाकर के आंसू पोंछे होंगे, दुखी हुए होंगे, लेकिन समाज कैसे सुरक्षित रहे और इस प्रदेश की 24 करोड़ जनता कैसे सुरक्षित रहे, इस तरह से काम किया। उनकी बहन के बारे में देखा होगा, आज भी उत्तराखंड में छोटी सी दुकान चलाने का काम, और इनके परिवार के बारे में देखिए। तुलना करिए, जब तुलना करेंगे तो आपको खुद ही रिजल्ट सामने दिखाई पड़ेगा। देखिए ये गेंदे का माला है, इसको हम गुलाब का बताएंगे कोई ताली नहीं बजाएगा। ये सफेद कागज है, इसको काला बताएंगे कोई ताली नहीं बजाएगा। ये काला माइक है, इसको हम सफेद बताएंगे कोई ताली नहीं बजाएगा। लेकिन जब कोई सच बात निकलती है, दिल करता है, मन करता है, हाथ ऊपर उठता है, ताली बजती है। ऐसे 10 सेकंड के लिए आंख बंद करिए और विचार करिए 2014 के पहले का भारत। 2014 के पहले के भारत में कभी दिल्ली में बम ब्लास्ट, कभी मुंबई में बम ब्लास्ट, 1 बम ब्लास्ट हुआ, 2 बम ब्लास्ट हुआ, जब तक बम निरोधक दस्ता पहुंचता, जब तक पुलिस पहुंचती है, जब तक हमारे सुरक्षा के जवान पहुंचते हैं, तब तक तीसरा बम ब्लास्ट और 14 बम ब्लास्ट होता है। मुंबई में बम ब्लास्ट होता है, अयोध्या में बम ब्लास्ट होता है, बनारस में बम ब्लास्ट होता है, लखनऊ में बम ब्लास्ट होता है। लेकिन जब एक 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री को इस देश की बागडोर आप देते थे, 2014 में जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में मोदी जी आए, हर घर मोदी के नारे लगे और उत्तर प्रदेश ने गजब किया। उत्तर प्रदेश ने इतिहास बनाया। 80 सीट है, 80 में से 73 सीट, मतलब 8, 9, 72, 90% से ज्यादा सीट दे करके उत्तर प्रदेश से 73 सीट दे करके एक 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री को इस देश की बागडोर देने। जब इस देश की बागडोर आपने देने का काम किया, प्रधान सेवक के रूप में वो पहुंचे, तो उन्होंने जिस तरह से काम किया, आतंकियों पर लगाम लगाने का काम किया, आतंकियों पर सख्त कार्रवाई करने का काम किया, आतंकियों की हिम्मत नहीं हुई, आतंकी थर-थर कांपता है, आतंकी थर-थर कांपता है, उस पर हिम्मत नहीं होती कि भारत की ओर आंख उठा करके देखें। और गलती से आपने देखा होगा 2019 में घात लगा करके सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया, तो घर में घुस करके मार करके जवाब देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के पहले हम बॉर्डर पर, हम घरों पर सोते इसलिए हैं कि सेना बॉर्डर पर हमारी रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए जागती रहती है। उसके सर काट के ले जाया करते थे, आतंकी उसका सर काट करके ले जाया करते थे, पाकिस्तान आंख दिखाने का काम करता था। आज भुखमरी के कगार पर है, कंगाली के कगार पर। पहले दुनिया में 2 ही ऐसे देश थे जो अपने दुश्मन देशों से बदला लेते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी सबसे बड़ी शक्ति, सैन्य शक्ति बना, तीसरी सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका में हमला हुआ था। और कितने सालों के बाद ओसामा बिन लादेन को घर में घुस करके मारा। अमेरिका और इजराइल 2 ही ऐसे देश थे जो अपने दुश्मन देशों से बदला लेते थे, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में घर में घुस करके, मार करके, जवाब दे करके तीसरी सबसे बड़ी शक्ति दुनिया की बनी है भारत। यह सब आप सब लोग महसूस कर रहे हैं। हमारे यहाँ के बच्चे विदेश जाते हैं, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी। 2014 2014
जी गुजरात मॉडल के रूप में आएंगे, काम करेंगे आप सब। 2019 में विश्वास हुआ, अब गारंटी है, अब गारंटी है। और इस गारंटी को पूरा होते हुए आपने देखना, अपने गांव के बारे में सोचिए, अपने अगल बगल के बारे में, मोहल्ले के बारे में सोचिए। तो तमाम लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला, विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी आई थी, लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि हमको मकान मिला, हमको इज्जत घर मिला, हमको बीमारी इलाज में पैसा मिला। तो कोई एक जाति, एक धर्म, एक मजहब के लोग नहीं थे, उसमें सभी जाति, सभी धर्म